हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज का क्लास हम लेने जा रहे हैं 12th का क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने पिछले वाली क्लासों में पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो आज का जो टॉपिक है वो लास्ट वाला सिंड्रोम है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज़ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो 12th के लिए है ये टॉपिक। तो आज हम देखते हैं कि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है। So this is actually the syndrome which was observed by Klinefelter in 1942, यानी कि 1942 में एक साइंटिस्ट था, जोलॉजिस्ट था, उसका नाम था क्लीनफील्डर। तो उसने इस सिंड्रोम को पाया, इसको ऑब्जर्व किया, इसको देखा इंसानों में होते हुए। तो एक्चुअली इस सिंड्रोम क्या होता है, इस सिंड्रोम मेल्स में होता है। मेल्स में ट्राइसोमी होती है, क्रोमोसोमल ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी मीन्स एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। सेक्सुअल क्रोमोसोमल पेयर जो होता है मेल्स में वो XY होता है, लेकिन यहाँ पे और एक एक्स क्रोमोसोम ऐड होता है, यानी कि दो क्रोमोसोम और एक Y, दो X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम। यानी कि नॉर्मल मेल में हमें चाहिए X और Y क्रोमोसोम एक नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्राइसोमी होती है। ये कैसे होता है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, कोई जेनेटिकल एरर आती है जिसकी वजह से एक X क्रोमोसोम एक मेल में ऐड होता है, एक्स्ट्रा आता है। यानी कि अगर नॉर्मली वहाँ पे XY होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आते हैं दो X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम, तो वहाँ पे ट्राइसोमी होती है। और ये सिंड्रोम जो है ये मेल्स में आता है, ये मेल सिंड्रोम कहलाता है। तो यही मैंने लिखा है कि दिस सिंड्रोम इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय क्लीनफील्टर इन 1942, and this syndrome there occurs at trisomy of sex X chromosome, sexual pair X chromosome। तो फ्यूजन यहाँ पे जो होता है वो कैसे होता है, फ्यूजन होता है कि अगर एबनॉर्मल XX एग होगा तो वहाँ पे नॉर्मल Y क्रोमोसोम आएगा। अगर वहाँ पे फ्यूजन हो गया तो दो X और एक Y आता है। या ऐसा भी फ्यूजन हो सकता है कि नॉर्मल X क्रोमोसोम आएगा एग का, वो एबनॉर्मल XY स्पर्म के साथ मिलेगा, XY क्रोमोसोम स्पर्म के साथ मिलेगा। यानी कि एक X आएगा नॉर्मल एग से तो वो XY एबनॉर्मल स्पर्म से मिलेगा, या XX एबनॉर्मल एग एक नॉर्मल Y के साथ। तो हमें रिजल्ट यही चाहिए कि ट्राइसोमी होती है, जो भी वे आउट होता है, जिस भी वे आउट से ये सिंड्रोम होता है, लेकिन वहाँ पे ट्राइसोमी होती है। और ट्राइसोमी में यही होता है कि नॉर्मल XY क्रोमोसोम के बजाय वहाँ पे दो X क्रोमोसोम्स आते हैं और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि X क्रोमोसोम अगर दो X होंगे तो फीमेल होती है, अगर XY होगा तो मेल होता है। लेकिन जब एक मेल में एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स दैट फेमिनाइन कैरेक्टर्स और एडेड टू दैट मेल, कि जो वो मेल होता है उसमें फेमिनिज्म आता है, वो मेल होते हुए भी उसमें फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जितने X क्रोमोसोम्स ऐड होते हैं उतना फेमिनिज्म होता है, उतना फीमेल कैरेक्टर्स आते हैं, उतना वो फीमेल जैसा दिखता है। तो जो वो मेल, जिस मेल के अंदर क्लीन फिल्टर का सिंड्रोम हो गया, वो मेल होते हुए फीमेल होती है, यानी कि उसमें ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में। और यहाँ पर ट्राइसोमी होती है, एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। तो जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि अगर किसी बंदे में हो गया ये क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, तो उसमें फ्यूचर्स क्या आते हैं, उसमें कैरेक्टर्स क्या आते हैं। तो कैरेक्टर्स और फीचर्स की बात जब हम करते हैं तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले कि जो ये पर्सन्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी कि वो कैपेबल नहीं होते हैं कि वो गैमीट्स बनाएं, मेल गैमीट्स बनाएं, वो बच्चे पैदा करें। वो दैट मीन्स द मेल्स with this syndrome, clean filter syndrome, they are sterile. First of all they are sterile। ये उनका मेन एक कैरेक्टर है कि ये
स्टेराइल होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होता है, ये बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। तो नंबर सेकंड जो इसका है, दे आर ऑल्सो नोन एज फेमिनाइज्ड मेल्स। वसीम, दे आर ऑल्सो नोन एज फेमिनाइज्ड मेल्स, यानी कि वो मेल्स हैं जिनमें फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, जो मेल होते हुए भी फीमेल दिखता है। इसमें जो टेस्टीज होते हैं वो तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि जो ये मेल्स होते हैं कि ये स्टेराइल होते हैं, इनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि बच्चों को पैदा कर सके, फर्टिलिटी इनमें नहीं होते, फर्टाइल नहीं होते हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि ये फेमिनाइज्ड मेल्स होते हैं, यानी कि इनमें फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो उसके अलावा क्या होता है कि मेल्स के जो गोनेड्स होते हैं विच आर नोन एज टेस्टीज, जिनका काम होता है स्पर्म पैदा करना, स्पर्म प्रोड्यूस करना, तो वो टेस्टीज जो होते हैं, मेल गोनेड्स जो होते हैं, वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, दे आर अंडर डेवलप्ड, ये डेवलप्ड नहीं होते हैं। जब टेस्टीज अंडर डेवलप्ड हो गए तो दैट मीन्स ये टेस्टीज उनमें ये स्पर्म्स पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इसी अंडर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज की वजह से ये मेल जो होते हैं ये स्टेराइल नहीं होते हैं, ये बच्चों को पैदा नहीं, जब इन्होंने स्पर्म ही पैदा नहीं किया, तो जब इनमें मेल गैमेट ही नहीं बना तो ये बच्चों को पैदा नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज स्टेराइल मेल्स, और इनमें फेमिनाइज्ड कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ जो ये मेल्स होते हैं इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, यानी कि इनका आईक्यू जो होता है वो डाउन रहता है, वो एवरेज भी नहीं होता है, एवरेज से भी कम होता है। इनकी एफिशिएंसी, एफिकेसी, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्टिवनेस वो थोड़ी बहुत रिटार्डेड होती है, कम होती है। और जब हम बात करेंगे इनका जो बॉडी में जो मसल होता है, मसल मास, वो बहुत ही कम होता है। और इनमें टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो मेल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो बहुत ही लो होता है। और इस टेस्टोस्टेरोन की लो क्वांटिटी की वजह से जो फेशियल हेयर होते हैं, दाढ़ी वगैरह, वो कम होती है इनके चेहरे पे। और मेल्स में जो एक कैरेक्टर होता है कि बॉडी के ऊपर हेयर होता है, चाहे चेस्ट हेयर हो या दूसरी जगहों पे, स्पेशली जो चेस्ट हेयर होता है वो मेल्स में, नॉर्मल मेल में ज़्यादा होता है। लेकिन जो ये मेल्स होते हैं विद क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, उनमें जो बॉडी हेयर होता है वो कम होता है, यानी कि फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल्स में भी ये हेयर जो होता है, बॉडी हेयर, वो कम होता है। तो इन ऐसे मेल्स फीमेल्स के साथ मिलते हैं, टेस्टोस्टेरोन लो होता है, तो मसल जो इनका मास होता है वो भी कम होता है। फेशियल हेयर जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी कि चेहरे पे बाल कम होते हैं, और बॉडी पे जो बाल होते हैं वो भी कम होते हैं। और ये चूँकि टेस्टीज जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, इसलिए ये स्पर्म अगर पैदा करेंगे भी तो बहुत कम, या स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो होता है, यानी कि स्पर्म पैदा ही नहीं कर सकते। ये मैं इनके कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो लिम्ब्स होते हैं, चाहे वो आर्म्स हों या लेग्स हों, वो थोड़े लंबे होते हैं। कि लिम्ब्स, जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिम्ब्स, तो लिम्ब्स मीन्स आर्म्स एंड लेग्स, वो लॉन्ग होते हैं। तो इसी तरह इनकी जो आवाज़ होती है वो पिचड होती है, क्योंकि फीमेल जो होते हैं उनकी आवाज़ भी पिचड होती है। इसी तरह इनकी आवाज़ भी फीमेल की आवाज़ से मिलती जुलती होती है। और जैसे हमें पता है कि ब्रीस्ट जो होते हैं वो बहुत ही डेवलप्ड होते हैं फीमेल्स में, तो जो ऐसे मेल्स हैं विद क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, इस डिजीज़ से जो सफ़र करते होते हैं मेल, इनका जो ब्रीस्ट साइज़ होता है वो इनलार्ज्ड होता है। जो नॉर्मल मेल में ब्रीस्ट साइज़ होता है उनसे इन क्लीनफिल्टर सिंड्रोम लोगों का जो ब्रीस्ट साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। क्योंकि इनमें ये क्यों होता है? क्योंकि
एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है इनमें, एक्स वाई के बजाय डबल एक्स वाई होता है, यानी कि 2 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई। तो उस एक्स क्रोमोसोम एडिशनल जो होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, उसकी वजह से इनमें फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि जितना ये भी माना जाता है कि जितने एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं उतना उनमें मेंटल डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। और जब स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला गया कि कितने लोगों में से कितने लोग सफ़र कर सकते हैं इस क्लीनफिल्टर सिंड्रोम से, तो वहाँ पे यही देखा गया कि 500 अगर बर्थ्स होंगे, अगर 500 बेबीज़ पैदा होंगे तो उन 500 बेबीज़ में से एक बच्चा होगा विद क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। उसमें ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर आएगा, जेनेटिकल एरर आएगा, तो उस एरर की वजह से वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा उनके साथ मिलेगा, तो एक्स एक्स वाई यानी कि ट्राइसोमी हो गई। तो नॉर्मली वहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 47 होता है, यानी कि 44 हो गए, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स वो हो गए 44 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई, क्योंकि ट्राइसोमी है। एक्स वाई जो नॉर्मल होता है तो हो गया 46, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स होते हैं तो एक्स एक्स एंड वाई हो गए 3 क्रोमोसोम। तो इंस्टेड ऑफ 46 chromosomes, the person suffering with Klinefelter syndrome they have 47 chromosomes। तो जितने एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे उतना मेंटल रिटार्डनेस ज़्यादा होता है और उतना फेमिनाइन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो ये जो सिंड्रोम था, आज का जो टॉपिक था क्लीनफिल्टर, तो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, सिंपली ये है। क्लीनफिल्टर ने देखा 42 में मेल्स में होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। तो नॉर्मल जो 46 नंबर होता है क्रोमोसोम का, उसके बरक्स यहाँ पे 47 नंबर क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल होते हुए भी इसमें फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। ये सिटेराइल होता है, इसके जो टेस्टीज होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होता है, मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा होते हैं, ये स्पर्म काउंट बहुत ही कम पैदा करता है, या ज़ीरो या कुछ भी स्पर्म काउंट पैदा नहीं करता है। और जो इसका जो बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही कम होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो लो होता है। फेस पे जो हेयर होते हैं वो कम होते हैं, बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो भी कम होते हैं, जैसे कि एक फीमेल में होता है। तो इसके साथ साथ इसके जो लिम्ब्स होते हैं वो लंबे होते हैं, और इसकी जो वॉइस होती है वो पिचड होती है, यानी कि फीमेल्स के साथ मिलती जुलती है। और इसका जो ब्रीस्ट साइज होता है वो इनलार्ज होता है। तो ये आज का टॉपिक था क्लास 12th के लिए क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। होप स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव ए गुड डे।